Hello everyone, myself Dr. Bharti Kalani Chaju, BDS practicing from last 8 years. तो इस बार हमारा टॉपिक है डेंटल केयर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारी हर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारे खाने पीने का, उठने बैठने का, स्लीपिंग पोस्चर, हम सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, पर जो हम मिस आउट कर जाते हैं वो है हमारी ओरल हेल्थ केयर। Being pregnant increase the risk of oral health problems which can affect your pregnancy. And there are studies which shows a link between the oral health problems and a premature delivery or low birth weight babies. यानी कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम उसके दौरान अगर आपको ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपको गम प्रॉब्लम्स है, तो चांसेस है कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, यानी कि समय से पूर्व आपकी डिलीवरी हो जाए, या फिर जो बच्चा हो उसका बर्थ वेट एवरेज वेट से कम हो ना। तो क्वेश्चन अराइज कि प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स का बढ़ जाती है या उसका होने का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल चेंजेस। एक प्रेग्नेंट लेडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं एंड उसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रीशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द गम्स, यानी मसूड़ों में खून के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, उनमें ब्लीड करने शुरू हो जाते हैं, विच मेक्स द गम्स मोर ससेप्टेबल टू द प्लाक एंड टू द बैक्टीरिया। और इसकी वजह से गम्स का प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उनमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और उससे अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो दांत निकालना भी पड़ सकता है। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओरल एनवायरनमेंट ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और इस एसिडिक के कारण डीमिनरलाइजेशन जल्दी होता है, यानी कि जो दांतों की ऊपरी लेयर है वो जल्दी ज़्यादा डिग्रेड होती है, एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैविटीज़। Third is changing in your eating habits. You may eat some kind of a foods more during your pregnancy than before. आपको फ्रीक्वेंट शुगरिंग फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स की हैबिट रहती है, आपको रात को भूख लगती है तो कुछ भी खा के सो गए, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की हैबिट रहती है, कभी भी कुछ भी स्नैक्स खा लिया. सो ऑल दीज कैन लीड्स टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैविटीज़. सो द फोर्थ वन इज डिस्टर्ब ओरल हाइजीन. काफ़ी बार प्रेग्नेंट लेडीज़ को रात में कुछ भी खाने का मन करता है, भूख लगती है, दैन दे ईट एंड दे स्लीप विदाउट ब्रशिंग. रात को उनकी ब्रशिंग नहीं होती है, या वो थक जाती है तो ब्रशिंग नहीं होती है. सुबह उनको मॉर्निंग सिकनेस होता है, नोज़िया होती है, यानी जी घबराना होता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो ब्रशिंग स्किप हो जाती है. फ्लॉसिंग नहीं होती है, माउथ रिंसेस नहीं हो पाते कई बार, या हमारे मसूड़ों में से या दांत में दर्द हो रहा होता है, मसूड़ों में से खून आ रहा होता है, तो ब्रशिंग स्किप हो जाती है. तो इन शॉर्ट, जब हमारी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं होती है तो डेंटल प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है. तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके होने का रिस्क प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है. सबसे पहले आता है डेंटल केरीज और कैविटीज़. एक प्रेग्नेंट लेडी को कैविटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा स्नैकिंग की या बीच बीच में स्नैक्स खाने की हैबिट ज़्यादा होती है. शुगरी डाइट कंजप्शन उनमें ज़्यादा होता है. वो अपनी ओरल हाइजीन को लेके थोड़ी केयरलेस हो जाती है. ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ रिंसेस बराबर नहीं होते हैं. बहुत वॉमिटिंग होती है, तो मुंह का पीएच एसिडिक होता है ज़्यादा. तो ये सारे फैक्टर्स हमारे टूथ स्ट्रक्चर को डीमिनरलाइज करते हैं, उन्हें डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती है. इन कैविटीज़ पे हम अगर ध्यान नहीं दें तो ये धीरे धीरे और डीप होने लगती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, और इस पर भी हम ध्यान नहीं दें तो धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होता है या रस्सी बनने लग जाती है. And there are chances of passing a cavity causing bacteria to your babies during pregnancy or after birth. So your babies might have problem of cavities as well. नेक्स्ट इज़ जिंजवाइटिस, जिसे नॉर्मली हम कहते हैं गम डिजीज़. ये 60 to 75% ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो सकता है. और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. जब प्रेगनेंसी हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर जब आप अपनी ओरल हाइजीन को लेके केयरलेस हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसमें आपको मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इसमें रेड हो जाते हैं मसूड़े, मुँह में से बदबू आने लग जाती है, मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है. आप हल्के हाथ से ब्रश करते हैं तो भी मसूड़ में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. दांतों के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाती है क्योंकि मसूड़े धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगते हैं. नेक्स्ट इज पेरिडोंटाइटिस. जब आप जिंजवाइटिस यानी गम डिजीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिडोंटाइटिस. इसमें इन्फेक्शन गम से एंड मसूड़ों से टिश्यू और बोन्स तक पहुंच जाता है, जो दांतों को उसकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे दांत अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो हिलने लग जाते हैं, और एट द एंड उनको निकालना पड़ जाता है. नेक्स्ट इज़ टूथ इरोजन.
एक प्रेग्नेंट लेडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोज़िया होती है, वॉमिट जैसा लगता है। तो जब ये स्टमक एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो ये हमारे मुंह के पीएच को ज़्यादा एसिडिक की तरफ ले जाता है। ओरल एनवायरनमेंट ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है विच इज़ कॉल्ड इनामल, वो इरोड होने लगता है, यानी कि हमारे दांत कटने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पायोजेनिक ग्रैनुलोमा और प्रेगनेंसी ट्यूमर। ये नॉन कैंसरस होते हैं। ये एक तरीके के लंप होते हैं, गांठ होती है जो दो दांतों के बीच में मसूड़े होते हैं वहाँ बनती है। ये आफ्टर डिलीवरी वैसे कई केसेस में रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में आपको ये डेंटिस्ट के पास इसके ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। Now the symptoms of pregnancy tumor. इसमें जो लंप होता है वो बेसिकली टिश्यू ओवरग्रोथ है, जो कि राउंड शेप में होती है, रेड कलर की होती है, उसमें से ब्लीडिंग ईजिली हो जाती है। और क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है तो ये हमारे खाना खाने में प्रॉब्लम कर सकता है, हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और ये यूजुअली डिलीवरी के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन। क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे हम प्रेग्नेंट लेडी में डेंटल प्रॉब्लम के रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि वो अपना रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें। हर 2-3 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराएं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर योर प्रेगनेंसी। जब भी वो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो अपना प्रेग्नेंट मंथ बताएं, वो क्या क्या मेडिसिन ले रही हैं, चाहे आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो या ओवर द काउंटर हो, हर्बल हो, सप्लीमेंट्स हो, कोई भी फॉर्म में आप मेडिसिन ले रहे हो अपने डेंटिस्ट से शेयर ज़रूर करें। आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, आपकी हेल्थ या आपकी बेबी की हेल्थ कोई मेडिकल रिस्क पे तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स आप अपनी डेंटिस्ट से शेयर करें। और अपने डेंटिस्ट के आप अवॉइड करें कि आप मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स ना लें, क्योंकि उस वक्त आपको मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नोज़िया रहता है, तो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। और जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो सिट्रस, फैटी फूड ना लें, क्योंकि इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉपर ब्रशिंग करें दिन में एटलीस्ट 2 बार, फ्लॉस करें दिन में एटलीस्ट 1 बार। आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। अगर आपकी शुगरी फूड की कंजप्शन ज़्यादा है, स्नैक्स की कंजप्शन ज़्यादा है, तो उसे स्टॉप करके आप हेल्दी डाइट लें। अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो एकदम वॉमिट के बाद ब्रश नहीं करें, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स तक रुक जाइए। उसके बाद सबसे पहले आप नॉर्मल टैप वाटर से गार्गल करें और फिर ब्रश करें। और आप कोशिश करें कि आप फ्लोरेटेड माउथ वॉश यूज़ करें। अगर आपके पास ऐसा माउथ वॉश नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, ब्रशिंग के बाद आपका जो टूथपेस्ट है आप उसे अपनी उंगलियों पे ली, उसे अच्छे से अपने दांतों पे लगा लीजिए और फिर सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। और आपको अगर वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम सुबह ज़्यादा रहती है तो आप 1 ग्लास पानी में 1/4 से आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसका गागल बनाएं और उससे गागल्स करते रहें। इससे हमारी स्टमक एसिडिटी कम हो जाती है, जिसके कारण एसिडिटी का असर दांतों पे कम से कम दिखता है। फिर आप अपनी कैल्शियम डाइट बढ़ा सकते हैं, अपनी विटामिन सी की डाइट बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम इज़ गुड फॉर योर बोन्स एंड फॉर द डेवलपिंग बेबीज़। और विटामिन सी आपकी जिंजाइवल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे चाहे अपनी डाइट में लें, चाहे मेडिसिन फॉर्म में लें, किसी में भी लें, बट इट्स गुड फॉर योर बोन्स एंड फॉर जिंजाइवल हेल्थ। अगर आपको गैगिंग होती है ब्रश करते टाइम, यानी कि उबके आते हैं, तो आप स्मॉल हेड ब्रश यूज़ करें। ऐसा ब्रश यूज़ करें जिसके हेड स्मॉल हो। आप धीरे धीरे ब्रश करें और आप चाहे तो अपनी टूथपेस्ट का ब्रांड भी चेंज करके देख सकते हैं। ट्रीटमेंट पॉसिबल्स इन डिफरेंट ट्राइमेस्टर। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स। इसमें आप रूटीन चेकअप करवा सकते हैं, आप क्लीनिंग, स्केलिंग करवा सकते हैं, नॉर्मल फिलिंग करवा सकते हैं, लेकिन एक्सरेज जहाँ तक वो हमें अवॉइड करने चाहिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात अलग है, लेकिन कोशिश यही करें कि कम से कम हो या बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। तो यही कोशिश करें कि जितना हम उन्हें रेडिएशन से, एक्सपोजर से कम बचा सके उतना अच्छा है। सेकेंड फेज़ यानी प्रेगनेंसी का 4th, 5th एंड 6th मंथ, ये एक सेफेस्ट फेज़ होता है जहाँ पे आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवा सकते हो। चाहे आप रूट कैनाल करवा सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं, क्लीनिंग, क्यूरेटाज, नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर्स आप सब करवा सकते हैं। बट कोशिश करें कि जो बड़े प्रोसीजर्स हैं उन्हें अगर हम डिले कर सकते हैं, डिले यानी आफ्टर डिलीवरी हम अगर उसे करवा सकते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसे डिलीवरी के बाद करवाएँ। नेक्स्ट इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें आप नॉर्मल रूटीन चेकअप करवा सकते हैं, बेसिक प्रोसीजर्स यानी फिलिंग एंड क्लीनिंग करवा सकते हैं। बट इन प्रोसीजर्स के अलावा जो भी डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, एक्सरे होते हैं, उन्हें जहाँ तक वो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे के साथ साथ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उनके लिए डेंटल चेयर पर बैठना, इतने टाइम तक ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। एक्सरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
जब भी प्रेग्नेंट लेडी अपने एक्सरे के लिए जाए तो वो अपने टेक्नीशियन को बोले कि वो आपको लेड एप्रिन या थायराइड कॉलर पहनाए। लेड एप्रिन जिससे आपके वो एब्डोमेन आपके पेट को प्रोटेक्ट कर सके, एंड थायराइड कॉलर ताकि वो आपके थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट कर सके। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन एंड अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन, डेंटल एक्सरे का जो रेडिएशन होता है वो काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स एक्सरे, सो दे आर कंपैरेटिवली सेफ़ इन प्रेगनेंसी। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना अवॉइड कर सकें, जितना फ्रीक्वेंट एक्सरे अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि हम प्रेगनेंसी में कैसे अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट को हम अपने कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर more and more informative videos. Till then, stay fit, stay healthy. Bye bye.